मैंने लूसी को देखा और मुस्कुराकर कहा, लगता है कल रात तुमने और तुम्हारी नौकरानी ने खूब मजे किए। मैंने नौकरानी शब्द पर जोर दिया, उसकी हैसियत याद दिलाने और प्रतिक्रिया देखने के लिए। जैसा कि उम्मीद थी, लूसी के चेहरे पर एक पल के लिए नाराजगी की झलक आ गई। उसने होंठ भींच लिए, गुस्सा दबा दिया और बेबस होकर बोली, टॉम तो बस नशे में था, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, सब मेरी गलती है, मुझे वहां नहीं रुकना चाहिए था। समझाने की जरूरत नहीं है, मैं मुस्कुराया। मेरी आवाज शांत थी। फिर भी जैक परिवार बुनियादी शिष्टाचार की अनदेखी नहीं कर सकता और एक मासूम लड़की को बिना किसी दर्जे के तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। आज मैं फैसला करता हूँ, टॉम तुम्हें अपनी उपपत्नी बनाएगा। कम से कम तुम्हें एक दर्जा मिलेगा और तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे ही मैंने अपनी बात पूरी की, टॉम झल्लाकर बोला, क्या तुम पागल हो अन्ना? तुम सच में मुझे एक औरत थमा रही हो? मैंने कब कहा था कि मैं उसे उपपत्नी बनाऊंगा? उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी भरी थी, जैसे वह समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्यों चाहती हूँ कि वह उपपत्नी रखे, जैसे लूसी उसके लिए काफी नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसी। बिल्कुल, मैं यह सब बदला लेने के लिए कर रही थी। क्या उसे नहीं लगता था कि लूसी बहुत शानदार है? क्या उसने मुझे लूसी के लिए नहीं छोड़ा था? मैं लूसी को उसकी रखैल बना दूंगी और उसे नापसंद इंसान के साथ फंसा दूंगी। उसका घमंड मेरी चाल नहीं समझ पाया और लूसी उसे कभी आगाह नहीं करती। टॉम, ये तुम्हारे भले के लिए है। जैसे ही मैं और जोर देने वाली थी, एक गहरी पुरुष आवाज सुनाई दी, जो नरम थी लेकिन उसमें निर्विवाद अधिकार झलक रहा था। वह जैक था। वह व्हील चेयर पर बैठा था, जिसे उसका निजी गार्ड धक्का दे रहा था और वह धीरे धीरे आंगन से बाहर आ रहा था। उसने गहरे नीले रंग का ब्रोकेड का चोगा पहन रखा था। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन वह पहले से काफी बेहतर लग रहा था और उसकी कोमल नजरों में मेरे लिए छुपा हुआ स्नेह झलक रहा था। जैसे ही जैक प्रकट हुआ, टॉम की आंखों में भय की झलक दिखाई दी। एक क्षण पहले का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया। चाचा, कल इस आदमी ने जैक को चुनौती देने की हिम्मत की थी। अब वह उस चूहे की तरह दिख रहा था जिसने अभी अभी बिल्ली को देखा हो। मुझे पता था कि उनके बीच कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, लेकिन मुझे इसकी छानबीन करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। मैंने जैक की तरफ देखा। मैं देखना चाहता था कि वह इसे कैसे संभालेगा। जैक ने मुझे हल्की सी मुस्कान दी, फिर टॉम की ओर मुड़ गया। वह तुम्हारी बड़ी है। तुम्हारे लिए एक उपपत्नी का इंतजाम करना उनका अपने भतीजे के प्रति स्नेह दिखाने का तरीका है। अगर तुम इसी तरह बदतमीजी करते रहे और अपनी हद भूलते रहे, तो मैं किसी सख्त शिष्टाचार सिखाने वाली को बुलवाकर तुम्हें तमीज सिखवाऊंगा। टॉम तुरंत चूहे की तरह शांत हो गया और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर झुका लिया। उसका चेहरा कभी पीला तो कभी हरा पड़ रहा था। यह देखकर कि वह आखिरकार ठीक से पेश आया, जैक ने आगे कहा, चूंकि तुम इस दासी को तुच्छ समझते हो और उसे उपपत्नी नहीं बनाना चाहते, तो उसे शयनकक्ष दासी का दर्जा दे दो। शयनकक्ष दासी का दर्जा उपपत्नी से कहीं नीचे होता था। उसे घर की मालकिन भी सही मायनों में नहीं माना जाता था। उसे पुरुष और उसकी विधिवत पत्नी दोनों की सेवा करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि घर की वरिष्ठ महिलाएं भी उसे आदेश दे सकती थीं। उसके पास कोई गरिमा नहीं बचती थी। लूसी का चेहरा पल भर में कागज की तरह सफेद हो गया। उसने टॉम की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में पूरी तरह विनती थी जब वह टॉम की ओर दयनीय नजरों से देख रही थी। वह चाहती थी कि टॉम उसके लिए कोई बेहतर दर्जा हासिल करे। टॉम भी झिझक रहा था। उसे लूसी की कोमलता और आज्ञाकारिता पसंद थी, लेकिन वह उसकी दासी वाली हैसियत से भी घृणा करता था और उसे उपपत्नी बनाकर अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता था। लेकिन जब उसने लूसी की आंसुओं से भरी आंखों में देखा और पिछली रात को याद किया, तो वह अपना दिल कठोर नहीं कर सका। आखिरकार जैसे उसने मन बना लिया हो, उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं उसे सिर्फ उपपत्नी नहीं बनाऊंगा, मैं उसे प्रिय उपपत्नी बनाऊंगा। अब से इस घर में केवल कानूनी पत्नी ही उससे ऊंचे दर्जे की होगी। प्रिय उपपत्नी फिर भी पत्नी के बराबर नहीं होती थी, लेकिन उसकी हैसियत साधारण उपपत्नी से कहीं अधिक होती थी। उसका अपना आंगन और नौकर चाकर होते थे। उसे दूसरों की सेवा नहीं करनी पड़ती थी, तो कम से कम उसकी कुछ गरिमा और दर्जा तो होता ही था। ये सुनकर मैं तुरंत खुश हो गई। राजधानी में हर कोई जानता था कि लूसी ने मेरी टॉम से सगाई तोड़ दी थी। हर कोई जानता था कि लूसी निर्दोष नहीं थी और टॉम बहुत मूर्ख था, पूरी तरह से उस पर मोहित होकर अंधा हो गया था। अगर लूसी के पास कोई उपाधि नहीं होती, तो शायद कुछ कुलीन लड़कियां जो सच्चाई नहीं जानती थीं, फिर भी टॉम से शादी कर लेती।